चतुर्थ स्थान में शनिदेव। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिसके भी चतुर्थ स्थान में शनि हो, ऐसे जातक को कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बाद में करेंगे इसकी चर्चा। अभी बातें पुस्तकों की चल रही। ये था भावानुसार, यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, तो कन्या लगन में हमको कन्या लगन के हिसाब से बतानी चाहिए। फिर भावानुसार या काल पुरुष कुंडली अनुसार क्यों बताते हैं, वो तो हमने मेष लगन में बता चुके। वो इसलिए बताते हैं, जब भी अपनी कुंडली देखो आप, तो सबसे पहले आप यही अध्ययन करो कि भावानुसार शनिदेव चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो उसके फल पुस्तकों में क्या लिखे। और ये केवल वशिष्ठ जी की बातें नहीं है, 99% सब विद्वानों ने चतुर्थ स्थान में शनिदेव के कोई अच्छे फल नहीं बताए। अब कन्या लगन में शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश यानी 5वें स्थान का और 6ठे स्थान का, दोनों स्थानों का स्वामित्व प्राप्त है। तो पंचमेश अगर आपके चतुर्थ स्थान में हो, सुख के स्थान में हो, तो वहां पर होरा पाराशर कहती है कि माता का सुख पाने वाला धनी, लक्ष्मी से युक्त, सुबुद्धि, मंत्री या गुरु होता है। षष्ठेश अगर आपके चतुर्थ स्थान में हो तो माता का सुख कम प्राप्त होता है, स्वाभिमान थोड़ा ज्यादा होता है, मन का भी थोड़ा चंचल होता है, लेकिन धनी होता है ऐसा इंसान। यह सब बातें पुस्तकों के अनुसार थी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इसी यात्रा को, जिसमें पुस्तकें भी है, अभ्यास भी है और श्रवण के द्वारा जो ज्ञानियों से सुना वो भी है। और हम कहना क्या चाहते हैं, हमने कभी किसी भी पाठ में यह नहीं कहा कि हम कुंडली का प्रिडिक्शन करते हैं। हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं या हमारी कोई फीस है, कभी नहीं कहा। उन्हें देखते हैं, बहुत कम अभी तक चैनल खोलने के बाद में हमने कुछ मनुष्यों की कुंडलियां देखी है, लेकिन नॉर्मली 99% हम चैनल के माध्यम से किसी की भी कुंडली नहीं देखते। बहुत से कारण है नहीं देखने के, क्योंकि कोई भी ज्योतिष शास्त्र की जब आप ऑथेंटिक पुस्तकें उठा के पढ़ते हैं तब उसमें साफ साफ लिखा है शुरुआत में कि जिसकी भी कुंडली देखने हो उसके विषय में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी जानकारी? जातक की उम्र, अगर बच्चा है तो माता पिता के कर्म और चरित्र, उसका रहना, कहाँ रह रहे, किस तरह का काम कर रहे हैं और किस तरह का धन उनके घर में आ रहा है। तो जब थोड़ी सी देर, वो चाहे कितना भी छुपाओ, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी जब थोड़ी सी देर उनसे वार्तालाप करता है तो उसके सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये जब आप ज्योतिष को जीतते हैं ना, बहुत सालों से जब अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित जब आप कर लेते हैं, तो बहुत कुछ सामने जब किसी से वार्तालाप करते हैं तो उसकी पिक्चर आपके सामने नजर आने लगती है। अगर नहीं नजर आ रही है तो फिर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, अब ज्योतिष के लिए है ही नहीं। चतुर्थ स्थान का शनि अपनी तीसरी दृष्टि अपनी कुंभ राशि 6ठे स्थान पे देता है। अब यहां पर क्या करेगा? बहुत कुछ अच्छा करेगा। संघर्ष के द्वारा सफलता दिलवाएगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करवाएगा। धनी होता है, मल्टीनेशनल या नेशनल या गवर्नमेंट अच्छी जॉब करता है। कर्मों को अगर सुधार ले, अच्छे कर्मों के द्वारा लोगों का भला करने वाला मन हो, तो बहुत ख्याति और नाम भी देता है। शत्रु ऐसे इंसानों के नहीं होते, क्योंकि इनका कुछ प्रभाव कुछ इस तरह का होता है कि प्रायः शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इनके पीठ पीछे चाहे कितनी भी बातें करें इनके विषय में, गलत और सही, लेकिन इनका कुछ बिगाड़ना उसके लिए थोड़ा असंभव है। ऋण के मामले में बहुत अच्छा है, भौतिक दृष्टि के फल बता रहे हैं। किसी से पैसा लिया, ज्यादा देर नहीं टिकता है, चुका देते। और कुछ पैसा ऐसा है जिसको नहीं चुकाते, लेकिन सामने वाले की हैसियत या हिम्मत नहीं होती है कि इनसे मांग सके। दोनों बातें हैं यहां पर।
रोगों के विषय में पीछा छूटना थोड़ा मुश्किल है। रोग आएंगे और बहुत लंबे लंबे आएंगे, लेकिन इनकी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। ये लड़ते हैं, उससे फाइट करते हैं। रोग भी इनसे लड़ते हैं और ये भी रोगों से लड़ते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ते। जो सुबह जो उठना है, वर्क करना है, काम पे जाना है, वो सब करते रहते, परवाह नहीं करते उस रोग की इतनी। सप्तम दृष्टि दशम स्थान पे, एक ही काम में स्थिर नहीं रहने देते। कुछ ऐसा काम करेंगे, जैसे प्रोफेशनल वर्क होता है, तरह तरह के आदमियों से मिलना होता है, तो उनके लिए प्रोफेशनल वर्क बहुत अच्छा होता है। वकील हो सकता है, CA CS हो सकते हैं, या कुछ इस तरह के हीलर हो सकते हैं जिसमें लोगों को मनोवैज्ञानिक राहत मिले। कुछ ऐसी डिप्लोमा पढ़ाई आजकल शुरू हो चुकी है जिसमें जो माइनस फैक्टर वाले जो इंसान होते हैं उनको हीलिंग कर सके। कुछ ऐसी पावर इनके पास होती है। फिर दशम दृष्टि आपके लगन पर जाती है। अब ये अपने शरीर के लिए बहुत अलर्ट रहते हैं। अच्छा खाना, कम खाना लेकिन अच्छा खाना, डेली अभ्यास या वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, योगाभ्यास हो, आध्यात्मिक चेतना की वजह से कुछ ध्यान वगैरह करने की प्रवृत्ति हो, या योगासन हो, या जिम वगैरह में एक्सरसाइज करना हो, ऐसे इंसान करते। धनु राशि है चतुर्थ स्थान में, फायरी साइन है, लेकिन शनिदेव खुद फायरी साइन नहीं है। शनिदेव एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं वो, जो कूल ग्रह जिनको बोला जाता है ना अंग्रेजी में कूल, कुछ इस तरह के ग्रह। इनको गुस्सा नहीं आता है, न इनको बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव होता है माता को छोड़ के। इनका अपना जीवन चरित्र केवल माता के इर्द गिर्द घूमता है। ये और किसी को नहीं पहचानते, केवल अपनी माँ को पहचानते, उसके बाद में अपने इष्ट को पहचानते। जो भी गुरु है, इष्ट है इनका, भगवान है, उसी को पहचानते। बाकी सब जीवों के साथ भावनात्मक लगाव इनका किसी के साथ नहीं है, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो। बहनों के विषय में थोड़ा अलग चैप्टर है इनका, वो भी कर्मों के अनुसार, कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसको रोकना है। ये संबंधों में कर्मों की कटुता की वजह से कोई दंड नहीं देते। अपनी कटुता की वजह से किसी को दंड नहीं देते, चाहे वो संबंधी हो इनके, चाहे आम जनमानस हो। जो कर्मों के अनुसार जो फल है उसको बीच में आपको कुछ ऐसी रोक टोक देते हैं जिसकी वजह से, जिनका मतलब तरीका यही है कि आप गलत रास्ते पे चुनाव कर लिया आपने, आप इससे हट जाइए। जब नहीं हटता है तो फिर वो पूरा पूर्ण फल जो मिलना है, कि कर्मों का जो लाभ, वो फिर प्राप्त होना है, वो सब जीवों को प्राप्त होता है। आपने देखा होगा शनिदेव की माया, शायद आपने महाभारत पढ़ी हो तो, अगर नहीं पढ़ी हो तो चैनल वगैरह में जरूर देखा होगा। प्रकांड विद्वान, खुद मतलब धर्म को जानने वाले, धर्म को मानने वाले और अच्छे गुरु से शिक्षित, अच्छी विद्याओं का जानकार, अखंड ब्रह्मचारी, मां गंगा के पुत्र पितामह भीष्म, जिनको सब चीज का ज्ञान था, जिनको बार बार शनिदेव ने समझाया था कि आप गलत चीज का पक्ष ले रहे, फिर भी वचनों में कुछ इस तरह से बंधे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इसको चेंज कर सकते थे। वो कर सकते थे, वो अकेले अगर शनिदेव के समझाने से बार बार उनको बीच बीच में मतलब इस तरह का टाइम क्रिएट करके उनको समझाने की कोशिश की कि आप गलत साइड में बैठे हुए हैं, अगर वो चेंज करते तो महाभारत होता ही नहीं। लेकिन नहीं चेंज कर सके। क्यों? अभी क्यों के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, जिसमें आपका चंद्रमा है, आपका गुरु है। गुरु भी अहंकार देता है। ज्ञान एक सीमा को क्रॉस करता है तो वो अहंकार में परिणित हो जाता है।
अहंकार का सबसे बड़ा कारक सूर्य भी है, मंगल भी है। बुद्ध छुपा हुआ अहंकार देता है। बुद्ध के अंदर अहंकार बहुत होता है, लेकिन वो समय का वेट करता है, और जिस समय आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं उसी समय चोट करता है, और चोट में भी वो सामने नहीं आता है, वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। शनिदेव में अहंकार नहीं है। जो भी कुंडली में जिसके भी शनिदेव अच्छे या अच्छे फलों के कारक या दाता है, तो आप देखे होंगे बहुत से सिद्ध महापुरुष संत जो होते हैं, उनका आप कितना भी अपमान कर दो, वो आपको दुआई दे के जाते हैं। वो कभी तकलीफ नहीं देते किसी जीव को भी। ऐसे ऐसे संत भी अपने पंथ धर्म समाज में हैं, जो रास्ते पे भी इस तरह से चलते हैं कि उनके पैर के नीचे उनकी दृष्टि में कोई चींटी भी नहीं आनी चाहिए, उसको भी बचा के चलते हैं। मतलब इतनी अहिंसा। तो शनिदेव वो सब चीजों के कारक है। अगर आपके अंदर दान की प्रवृत्ति है, किसी का भला करने की प्रवृत्ति है, किसी को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति है, वो आपके परिवार में हो सकता है कि परिवार वालों को सुख पहुंचाए, खुद का कभी कोई कुछ सोचा नहीं, तो आप मान के चलिए शनिदेव खुश है आपके ऊपर। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो जाए, शनिदेव ने आपकी यात्रा को बड़ा अच्छा बना रखा है। ऐसे इंसान चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, चाहे आम पब्लिक के बीच में हो, चाहे कोई मंत्री या नेता हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, बड़ा सुंदर जीवन जाता है इनका। हो सकता है इनके सामने इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोला जाए, सम्मान नहीं मिले, क्योंकि शनिदेव सम्मान के कारक नहीं है और सम्मान के भूखे भी नहीं है। लेकिन इनके जाने के बाद में कई पीढ़ियों तक इनके नाम का उच्चारण होता है। जो जो उनको जानते हैं वो उनको, उनके बारे में, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को उनका नाम लेके उनके बारे में बताते हैं कि वो ऐसे थे। तो शनिदेव का जो एक मुहावरा चलता है ना हम लोगों की प्रचलित भाषा में, नेकी कर दरिया में डाल, शनिदेव यही है। किसी का भला करेंगे तो भी कोई इनके अंदर वो नहीं है कि नाम चाहिए, हमारा गुणगान करे, या किसी को पता चले, सबके सामने करे। सोशल मीडिया में जो आजकल चल रहा है कि थोड़ा सा कुछ देके एक वीडियो बना के पोस्ट करेंगे, नहीं। शनिदेव जब किसी का भला करते हैं तो मतलब खुद को भी वो आभास नहीं होने देते कि कर दिया, और सामने वाले को जब करते हैं तो उसको भी बोल देते हैं कि भैया भूल जाओ और अपना काम करो, हमारे बारे में मत बताना किसी। तो ऐसी कुछ प्रवृत्ति शनिदेव, जिनके अच्छे बलवान कर्मों की वजह से, जिन्होंने अपने शनिदेव को बहुत सुधार के रखा है, अंतिम समय ये प्रभु का नाम लेते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करते। और कुछ हद तक अगर हमारे विषय में अगर हम बोले तो ग्रहों में बहुत हद तक हमको शनिदेव बहुत अच्छे लगते, क्योंकि संघर्ष से जो चीजें आपको प्राप्त होती है, उन चीजों का जब आप भोग नहीं करते हैं अपनों के लिए या किसी और के लिए, जब उस चीजों को आप बांट देते हैं, तो जो सुख आत्मा को प्राप्त होता है उसी सुख के कारक शनिदेव है। इसीलिए शनिदेव को बोला जाता है दुख के कारक। दुख के कारक मतलब भौतिक शरीर की जो लाभ है, हानि है, भोग है, लालच है, ईर्ष्या है, उन सब पे अंकुश लगाने का मतलब दुख का कारक है। शनिदेव उनसे विरक्त बनाते हैं आपको न कोई सम्मान की चाह है, न कोई लाभ की चाह है, न कोई भोग की चाह है। धीरे धीरे उन चीजों से आपको दूरी बनाते जाएंगे, और बाद में चाहे आपके परिवार में हो, समाज में हो, गृहस्थ में हो, बहुतों को देखा होगा अपने बुजुर्गों को, जिनको कोई मतलब नहीं है, बैठे अपनी राम राम करते रहते। कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, टाइम पे चाय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। यह सब शनिदेव की वजह से होता है, क्योंकि उन्होंने अपने शनिदेव को बहुत अच्छा और सुधार के रखा हुआ है। शनिदेव मंदिर में जाने से खुश नहीं होते। शनि मंदिर में आप जाके दीपक या तेल देने से
शनिदेव खुश नहीं होते। वो आपकी एक मन की आस्था है जिससे आपको एक शांति मिलती है कि नहीं, शनिदेव का पंडित जी ने बताया था, हमारे ऊपर ढैया चल रहा है, तो तेल वगैरह का दीपक जलाओ, ठीक हो जाएगा। बस वो पॉजिटिविटी है जो आपके मन को संतुष्ट करती है, बाकी और कुछ नहीं है। शनिदेव कर्मों को देख के खुश और नाखुश होते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।